बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूती हुई मध्य प्रदेश में अगर दिखाई दे रही है, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में मामला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, सेंचुरी मार चुकी है राजस्थान में। वहीं तेलंगाना में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लगभग वैसे नतीजे सामने आते हुए जैसा हमने एग्जिट पोल के अपने आंकड़ों में आपके सामने बातें रखी थी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रचंड जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो स्कीम्स वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार चला रही थी, जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। वहीं अगर आप राजस्थान में देखें तो 101 देखिए 101 का आंकड़ा पहुंच गई है। 101 ही चाहिए अगर बीजेपी को राजस्थान में अपनी सरकार बनानी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखिए, भूपेश बघेल के खिलाफ कोई लहर नहीं दिखाई देती है और ऐसा ही आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे 5 राज्यों के जनादेश में अब सामने जो आ रही है वो ये है कि अगर हम एक राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में और तेलंगाना को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने जा रही है और इस तरफ राजस्थान में अगर आप देखें तो 102 के साथ राजस्थान में। वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये वो शख्स है जो मुख्यमंत्री के तौर पर 18 साल वहां पर काबिज रह चुके हैं, इस बार कमल ही चेहरा था बीजेपी की तरफ से। हर जगह पीएम कह रहे थे कि आप कमल पर वोट डालिए, कमल ही मेरा उम्मीदवार है। ऐसे में ये जनादेश जो है राजस्थान में भी देखिए 102 दो में से मतलब आपको बहुमत से एक सीट ज्यादा आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 130 का आंकड़ा, जहां पर 21 की बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी 24 की बढ़त है, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप तेलंगाना देखें तो सत्ता विरोधी लहर के तौर पर इसे माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर 64 सीटों पर आगे है, यानी 45 सीटों का गेन। ये अपने आप में बताता है कि केसीआर के खिलाफ लोगों का गुस्सा कहां पर पहुंचा है। वहीं पर आप देखिए जो नुकसान उन्हें हो रहा है प्रचंड तरीके से। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, 103 का आंकड़ा, यानी राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार, यानी रिवाज चला, राज नहीं। बिल्कुल अंजना, हम पहले दिन से कह रहे थे आपसे कि देखिए कांग्रेसियों में अब तक भरोसा नहीं हो रहा था आज तक के एग्जिट पोल के बाद, और कांग्रेस दफ्तर में हम बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जैसे ही आगे आना हुआ कांग्रेस यहाँ आए हैं, लेकिन उदासी है क्योंकि पीछे हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के सारे बड़े दिग्गज जो हैं, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पीछे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी लगातार आगे हैं। सचिन पायलट 3600 वोट से आगे चल रहे हैं और अशोक गहलोत भी बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के चेहरे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा उदासी हो गई है? उदासी हो गई है? बिल्कुल भी उदासी नहीं है सर, हमें तो बिल्कुल भी उदासी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जस्ट थोड़ी देर में अभी कांग्रेस ही आने वाली है। जिस तरह से बीजेपी को एक यकीन था, कांग्रेस को भी यकीन हो गया था कि हम आ सकते हैं, लेकिन पल पल बदल रहे हैं आंकड़े। अंजना देखिए इतनी तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं कि कांटे का टक्कर यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी तीसरा राउंड हुआ है, 20 से 25 राउंड का खेल बाकी है। हालांकि शुरुआती रुझान में देखिए बीजेपी आगे निकलती जा रही है। बीजेपी को पहले से भी लग रहा था कि यहाँ पर जो रवायत है वो रवायत बदलने वाली नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का कोई नेता इस दफ्तर में अब तक नहीं आया है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, इसलिए कार्यकर्ता सारे आए हुए हैं। कांग्रेस के सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री निवास में है, सचिन पायलट अपने निवास में बैठे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा होटल में रुके हुए हैं, प्रभारी सारे होटल में ये रिजल्ट देख रहे हैं। अभी भी उन्हें लग रहा है कि कोई करिश्मा हो सकता है, क्योंकि 20 राउंड कहीं कहीं 15 राउंड के भी मतगणना बाकी है। मगर बीजेपी इसके लिए तैयार थी। जो रविंद्र सिंह भाटी जैसे सब पूरे देश के मीडिया की नजर थी शिव पर, वो भी आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारे निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है, 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे चल रही है। तो कोई खेल अगर बनता है, बिगड़ता है, तो निर्दलियों की भूमिका अच्छी खासी हो सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा निर्दलीय और छोटी दल अभी आगे चल रहे हैं। मेवाड़ देखिए, कहा जाता है राजस्थान में जो मेवाड़ जीता और राजस्थान जीता, 19 सीटों पर मेवाड़ में बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, जहां सबसे ज्यादा सभा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने की थी। ये अगर मेवाड़ का रिजल्ट नहीं पलटा तो फिर दिक्कत हो सकती है।
इसी तरह से मारवाड़ में भी थोड़ी सी परेशानी है, मगर जयपुर के इलाकों में, जयपुर शहर की बात करें, जयपुर की सीटों पर जहां पर कांटे का मुकाबला था वहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। चाहे हवा महल हो, किशन पोल हो या फिर आदर्श नगर हो, जहां पर कांटे का मुकाबला था, ध्रुवीकरण था हिंदू मुसलमान वोटों का, वहां पर बीजेपी 3 राउंड में आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता निकले थे। अगर मुस्लिम वोटों पर हम देखते थे तो 97% के आसपास वोटिंग हुई थी, उसका कहीं कमाल दिखाई दे रहा है अभी तक 3 राउंड में। मगर बड़ी तस्वीर यही है कि बीजेपी को अब भी भरोसा है कि हम 100 का आंकड़ा छू लेंगे और बहुत सारे जो हमारे बागी जीत रहे हैं या जीत रुझानों में आगे हैं, उनके जरिए हम सरकार बना लेंगे। यानी अभी तो स्टार स्टडेड उम्मीदवार सारे थे मल्टी स्टारर फिल्म में राजस्थान में, वो सब क्या कह रहे हैं शरद कुमार आज की सुबह जब एक एक करके आंकड़े आ रहे हैं सामने, क्योंकि 100 के ऊपर अगर बीजेपी है तो उम्मीदें तो कई हो कि हिलोरे मार रही होंगी इस वक्त। बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी की सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि कहा जा रहा है और डार्क हॉर्स हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुमत का दावा किया है। सुबह 3 बजे तक वसुंधरा राजे बैठी रही हैं आज तक के एग्जिट पोल को देखने के बाद, कि आज तक के एग्जिट पोल में देखिए हम दोनों को बहुमत दे रहे थे, 100 का आंकड़ा अधिकतम पहुंचा रहे थे हम कांग्रेस को, बीजेपी को, और कांग्रेस को 106। तो हमारे आंकड़े जो थे यही कांटे के मुकाबले के थे। उसके बाद वसुंधरा राजे की भी थोड़ी सी इच्छा जाग गई थी और लगातार सबसे बातचीत करी थी। सुबह 3 बजे तक सारे निर्दलीय और प्रत्याशियों से बात करके वो सोई है। लेकिन पहली बार, देखिए पहली बार मैं इतने सालों में देखा हूं कि सुबह वो त्रिपुरा सुंदरी नहीं गई हैं। सुबह 5 बजे काउंटिंग के दिन वो निकलती थी त्रिपुरा सुंदरी के लिए। तो समझिए त्रिपुरा सुंदरी जाने से ज्यादा, मंदिर जाने ज्यादा जरूरी इस बार था विधायकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए। जो अन्य विधायक हैं उनसे भी संपर्क में है, और ये भी एक बात, एक थ्योरी फ्लोट की जा रही थी, चाहे वो गहलोत या राजे हो, कि अगर मामला अटकता है तो इतने विधायक हमारी तरफ है, इतने हमारे वाले इंडिपेंडेंट है, इतने हमारे वाले इंडिपेंडेंट है। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय कुमार CSDS के को डायरेक्टर, विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, मध्य प्रदेश में अच्छी जीत की तरफ आपकी पार्टी बढ़ रही है, राजस्थान में भी लग रहा है कि आपकी सरकार बन जाएगी। 79 और 104 पर मामला पहुंच गया है, बीजेपी 104 सीटों पर राजस्थान में जीत रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर आपके लिए नहीं आ रही है, जहां 52 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, और वहीं BRS को पछाड़कर तेलंगाना भी कांग्रेस ले जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ और भी जो नेता जो अंदर थे वो अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बैठक हुई शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में, और अब बैठक के बाद दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास से निकलकर बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि अर्ली ट्रेंड्स में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर भी आ रही है, और शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अभी एक ट्वीट भी किया था। और इस बड़ी बैठक के बाद दोनों नेता शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना हो चुके हैं, और थोड़ी देर में हम वहां से सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। कैमरामैन नासिर के साथ पीयूष मिश्रा, भोपाल, आज तक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।